Good morning 8th class students. Welcome in Punjabi class. Dear students, आज असी अपना पंजाबी दा चैप्टर 22 जो कि एक कविता है बजुर्गों दा मान ये पढ़ांगे। बेटा सानू हमेशा ही अपने घर अपने बजुर्गों जिवें साडे दादा दादी नाना नानी जो साडे सारे वड्डे हुंदे हन उन्हां दा सत्कार करना चाहिदा है, क्योंकि वो ज्ञान का स्रोत हुंदे हन। असी उन्हां कोल बैठ के जो सिक्ख्या प्राप्त कर सकते हैं वो असी भावें जिहड़ी मर्जी विज्ञानिक किताब पढ़ लीए जां जिहड़ी मर्जी विज्ञानिक स्रोत तो नॉलेज प्राप्त कर लीए, जो गल्लां असी अपने वड्डे बजुर्गों तो सीख सकते हाँ वो असी होर कितों नहीं सीख सकते, क्योंकि साडे बजुर्गों ने अपनी उम्र हंडाई हुंदी है ते उन्होंने अपनी जिंदगी के तजर्बियां तो कई कुछ सीखा हुंदा है। इस करके मैं आप सब नूं यही कहंदी हाँ कि तुसी कृपा करके अपने बजुर्गों का अपने दादा दादी मम्मी पापा ते अपने बजुर्ग जो भी तुहाडे घर हन उन्हां दा आदर सत्कार करो, ठीक है। इस पाठ विच असीं पढ़ांगे कि जो बजुर्ग हुंदे हन वो साडे घरां दी शान हुंदे हन। पंजाबी विच बहुत ही वधिया कोटेशनस हन, जिवें बाबे हुंदे ने बोड़ दियां छावां भागां वाले छां माणदे। पंजाब विच बजुर्गां दा असीं इस तरह कर सकते हाँ कि बजुर्ग जो हन वो बोड़ दी छां, बोड़ दा दरखत इस तरह का हुंदा है जिसकी छां बहुत ही संघनी हुंदी है। ते पंजाब दे किसी कवि ने बहुत ही सोहणियां ये लाइनां लिखियां हन कि जे घर दे साडे बजुर्ग हुंदे हन वो बोड़ दियां छावां वांग हुंदे हन, वो सारे परिवार नूं छावां बख्शदे हन ते कोई भागां वाला किस्मत वाला इंसान हुंदा है जो इन्हां दी छां मान सकदा है। इस करके सानू अपने घर बजुर्गों दी सत्कार करना चाहिदा है। अगे है मां नालों भी एक उच्चा रिश्ता जिस दी ठंडड़ी छां वो है दादी मां। इत्थे सानू दादी मां दे बारे दस्सिया गया है कि मां दा अपने बच्चे नाल ते रिश्ता हुंदा है, लेकिन दादी दा अपने पोते पोतियां नाल होर भी डूंगा रिश्ता हुंदा है। ये मां दे रिश्ते तो भी उपर हुंदा है। इस करके सानू अपने दादा दादी दा बहुत ज्यादा सत्कार करना चाहिए है, सानू वड्डियां दा सत्कार करना चाहिए है। सानू हमेशा ही उन्हां दी नाल कुछ टाइम अपना जिहड़ा है वो स्पेंड करना चाहिए है, क्योंकि असी दादा दादी दे नाल अपने बजुर्गों दे नाल जदों बैठांगे ते वो सानू कुछ कहानियां सुणाउणगे, वो सानू अपनी जिंदगी के कुछ तजर्बे सिखाउणगे जो साडी आउण वाली जिंदगी दे विच साडे वास्ते बहुत ही फायदेमंद होणगे। एक कविता है बजुर्गों का मान। इस पाठ विच दस्सिया गया है कि बजुर्गों का समाज विच की स्थान होना चाहिए है, बच्चों नूं अपने बजुर्ग मां बाप नाल किवें पेश होना चाहिए है। यह कविता सुरजीत सिंह अमर जी की लिखी हुई है। इसके कुछ शब्द अर्थ हैं, जिवें चानन मुनारे, ये शब्द बजुर्गों वास्ते वरते गए हैं। चानन मुनारे तो इसका भाव है ज्ञान के स्रोत। जिवें कि मैं तुहानूं पहला भी दस चुकी हाँ कि जो बजुर्ग हुंदे हन वो ज्ञान के स्रोत हैं, उन्हां तो सानू काफ़ी ज़्यादा ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। इस तो अगे है मर्तबा। मर्तबा तो भाव है रुतबा, ओहदा। घाट कमी, बजुर्गों की घाट असी कभी भी पूरी नहीं कर सकते। जिन्हां घरां दे विच बजुर्ग हुंदे हन वो घर हमेशा ही खुशहाल रहंदे हन। डाहटे बहुत ज्यादा, मुश्किल मुसीबत। ठीक है बेटा, नाउ ओपन योर बुक्स। पढ़ाया है बुजुर्गां, लिखाया है बुजुर्गां ने, असां नूं जग ते जीना सिखाया है बुजुर्गां ने। कवि इन्हां लाइनां विच कह रहे हैं कि सानू साडे बजुर्गों ने, इन्हां वड्डियां ने ही सानू पढ़ाया है, इन्हां ने ही सानू स्कूल भेजा है, इन्हां ने ही सानू लिखना सिखाया है। भाव इन्हां दी बदौलत ही असीं अज पढ़े लिखे हाँ ते सानू सारी दुनिया दे विच विचरना इन्हां ने ही सिखाया है। उन्हां सब कुछ साडे वास्ते कुर्बान किया है। जरा सोचो तुसी कितना वड्डा एहसान किया है। कहते हैं, कवि कह रहा है कि साडे बजुर्गों ने अपनियां लोड़ां नूं सीमित करके साडियां लोड़ां नूं पूरा किया है।
उन्होंने साडे वास्ते अपनियां कुछ लोड़ां नूं कुर्बान ही कर दिता है। बहुत कुछ किया साडे बुजुर्गां ने साडे वास्ते, भाव कि जो वड्डे हन, जो साडे बुजुर्ग हन, साडा पालन पोषण करन लई, साडी पढ़ाई वास्ते सारा कुछ अपना जो जिंदगी नूं कुछ लोड़ां अपनियां सीमित करके साडियां लोड़ां पूरियां करदे हन। ते तुसीं सोचो जरा बच्चों, तुसीं सोचो कि तुहाडे पिता, माता पिता, तुहाडे दादा दादी तुहाडे वास्ते किन्ना वड्डा एहसान कर रहे हैं। इस करके सानू उन्हां दा सत्कार करना चाहिए है। खुशी साडे लई हर दुख उठाया है बुजुर्गां ने, असां नूं जग ते जीना सिखाया है बुजुर्गां ने। कवि कह रहा है कि साडे बुजुर्गां ने साडी खुशी लई, सानू खुश रखण लई, खुश वेखण लई आप कई कष्ट सहारे हैं। बेटा तुसी वेखो तुहाडे पेरेंट्स तुहाडे वास्ते की कर रहे हैं, कमाई करते हैं, पापा कमाई करते हैं, मम्मा भी सारियां तुहाडियां लोड़ां पूरियां करते हैं, ते ओ इस उन्हां दी इस मेहनत दा तुसी फल वधिया तरह देना है कि जो तुहाडे वास्ते कर रहे हैं तुसी उसनूं सही तरीके नाल उसदा जवाब देना है। कहंदे कि सानू जग ते इस दुनिया ते विचरना साडे बुजुर्गां ने ही सिखाया है। ये रब दा रूप ने, ताहियों बड़े लगदे प्यारे ने, साडे वास्ते ये बन गए चानन मुनारे ने। कवि कहता है कि जो बुजुर्ग हुंदे हन वो एक रब दा रूप ही हुंदे हन, क्योंकि बच्चे दे पैदा होने तो बाद माता पिता सारी जिंदगी अपने बच्चे की जिंदगी बनाने वास्ते ही लगा देंदे हन, उन्हां दियां छोटियां मोटियां रीझां पकाउण वास्ते ही लगा देंदे हन। कहंदे इस करके ही सानू जो साडे बुजुर्ग हन वो रब दा रूप लगदे हन ते साडे वास्ते ये चानन मुनारे हन, भाव कि ज्ञान दा स्रोत हन। जिवें मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी हाँ कि जो बुजुर्ग हन उन्हां ने सारी उम्र कई तजुर्बियां तो बहुत कुछ सिक्ख्या हुंदा है, इस करके वो ज्ञान दा स्रोत हन। सानू उन्हां दे कोल बैठ के अपना टाइम कुछ उन्हां दे नाल लंघाउणा चाहिदा है ते उन्हां तो बहुत ही जानकारी भरपूर जिहड़ियां है गल्लां हन वो सीखणियां चाहीदियां हन। उचेरा मरतबा दुनिया विच पाया है बुजुर्गां ने, असां नूं जग ते जीना सिखाया है बुजुर्गां ने। कहंदे हन कि अपनियां मेहनतां दे नाल, अपनी लगन दे नाल बुजुर्गां ने इस दुनिया दे विच उच्चा रुतबा पाया है ते असीं अज उन्हां दी किरपा दे सदका ही, उन्हां दी मेहनतां दे सदका ही असीं अज दुनिया दे विच जीव रहे हां। उन्हां ने अपने जीवन विच डाढे दुख सह सह के असां नूं पालिया, उन्हां ने आप भुखे रह रह के। बुजुर्गां ने अपने जीवन विच कई मेहनतां करके घालना घाल के साडे वास्ते सानू पालण वास्ते बहुत दुख सहे हैं। डाढे तो भाव कि बहुत ज्यादा दुख सहे हैं ते फिर साडा पालन पोषण किया है ते आप भुखे रह रह के साडियां लोड़ां पूरियां कीतियां, साडा ढिड भरिया है। इउं करके भविख साडा बनाया है बुजुर्गां ने, असां नूं जग ते जीना सिखाया है बुजुर्गां ने। इस तरह आप इन्नी मेहनत करके साडा पालन पोषण करके साडा उन्होंने भविख तैयार किया है। हर एक माता पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा वधिया एजुकेशन प्राप्त करे ते वधिया स्थान ते ओ वधिया पदवी ते पहुंचे। इस करके सानू अपने बुजुर्गों का हमेशा ही मान सत्कार करना चाहिए है। सुखी रखने लई सानू सदा संसार दे अंदर कदे भी घाट ना आई उन्हां दे प्यार दे अंदर। हमेशा ही साडियां खुशियां लई सानू इस दुनिया विच सुखी वसदे हुए देखण लई उन्हां ने हमेशा ही मेहनत ते जोर लगाया है ते कदे भी सानू कोई घाट ना आवे, कमी महसूस ना होवे। उन्हां ने हमेशा ही इन्हां गल्लां दी परवाह कीती है। जदों मुश्किल बनी सानू बचाया है बुजुर्गां ने, सानू जग ते जीना सिखाया है बुजुर्गां ने। कवि कहता है कि जदों असीं बचपन विच भी हुंदे हां तो साडियां जद असीं किते बच्चा डिग जाता है तो माता पिता फटाफट उन्होंने फड़न आउंदा है, मीनस उसका सहारा हुंदा है। इस तरह ही अगर कोई बच्चा सियानी उम्र विच भी जवान होकर भी कोई गलती करता है तो माता पिता उसदियां गलतियां नूं भुल के फिर उसका सहारा बनते हैं। इस तरह माता पिता हमेशा ही मुसीबतां विच अपने बच्चों की राखी करते हैं। सानू उन्हां दी कदर करनी चाहिए है।
बड़ी कुदरत दे वल्लों सांझ साडे नाल इन्हां दी, साडा फर्ज है करिए असीं संभाल इन्हां दी। कवि आख रहा है कि कुदरत के तौर पर परमात्मा वालों ही साडे माता पिता दे साडे नाल कोई संजोग बनाया है, ये साडे माता पिता हैं ते अजिहे माता पिता बजुर्ग सानू मिले हैं, सानू इन्हां दी संभाल करनी चाहिए है, भाव इन्हां दी आदर मान करना चाहिए है। बच्चों साडे बजुर्ग जो हैं वो साडे तो सिर्फ आदर सत्कार ही चाहते हैं कि असीं उन्हां दे अगे आग्याकार बन के रहिए, इस करके सानू हमेशा ही उन्होंने खुश रखने लई उन्हां दा सत्कार करना चाहिए है। जिवें अपने फर्ज ताई निभाया है बजुर्गों ने, असानू जग ते जीना सिखाया है बजुर्गों ने। जिवें साडे माता पिता साडे पालन पोषण विच हमेशा ही जो उन्होंने अपने फर्ज निभाए हैं, ते हुण साडा फर्ज है, हुण साडा टाइम आ गया है कि असीं अपने फर्ज निभाइए ते बजुर्गों का उन्हां दी इस उम्र दे विच असीं सेवा करिए, आदर सत्कार करिए। करांगे जी असीं सच्चे दिलों मां बाप की सेवा, तो फिर बच्चों तो भी करवा सकांगे अपनी सेवा। कवि कहता है कि जे असीं अपने माता पिता की अपने बजुर्गों की सेवा करांगे सच्चे दिल तो कल नूं साडे बच्चे तां ही साडी सेवा कर सकणगे। बेटा तुसीं परिवारां विच रहिंदे हो, तुसीं वेखोगे अगर किसी परिवार दे विच तुहाडे माता पिता तुहाडे दादा दादी दी सही तरीके नाल आदर सत्कार ते सेवा करते होणगे तां ऑटोमैटिकली ही जिहड़े बच्चे आ वो भी अपने बजुर्गों की सेवा भी करनगे ते सत्कार भी करनगे। लेकिन अगर तुहाडे माता पिता तुहाडे दादा दादी नाल चंगा व्यवहार नहीं करते तां बच्चों ते भी फिर उहो जिहा ही असर हुंदा है। इस तरह सानू हमेशा ही वड्डियां दा सत्कार भाव करना चाहिए है। यही तो राह सही सानू विखाया है बजुर्गों ने, असानू जग ते जीना सिखाया है बजुर्गों ने। कवि कहता है कि यही तो सानू बजुर्गों तो सीख मिलती है कि सानू वड्डियां दा सत्कार करना चाहिए है। अगर असी किसी का सत्कार करांगे तो तां ही असी किसी दे सत्कार दे योग बनांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले चैप्टर के तुसीं वर्ड मीनिंग अपनी कॉपीज ते लिखने हैं ते पूरी एक्सरसाइज भी जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हुण तुसीं इस चैप्टर दे होमवर्क जो है वो नोट करो। इस कविता नूं तुसीं एक बार फिर तो वधिया तरीके नाल रीडिंग करनी है इसकी, ते इसकी क्वेश्चन आंसर्स अते एक्सरसाइज जिहड़ी है वो पूरी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इस दे नाल ही तुहाडे सिलेबस दे विच एक कहानी है सियाणा खरगोश। कहानी तुहाडे सिलेबस विच है सियाणा खरगोश। ये कहानी तुहाडी व्याकरण की बुक के उपर है। इस कहानी दे विच एक बहुत ही सियाणे खरगोश की गल की गई है। एक जंगल विच एक शेर सी जो बहुत ही खड़ूट सुभाਅ दा सी ते ओ की करदा सी कि ओ जानवरां नूं हमेशा ही खाना चाहुंदा सी। सारे जानवर उस तो बहुत डरदे सन। एक दिन की होया, ओ जानवर वारी वारी उस तो शेर कोल जांदे सन। एक दिन की होया, कुछ जानवरां ने मिलके एक सभा बनाई। उन्होंने सोचा कि शेर दे करके असीं बहुत दुखी हाँ। उन्होंने एक एक करके शेर दे कोल रूटीन वाइज जाना शुरू कर दिता ताकि सानू पता हो कि अज साडी वारी है असीं जाना है, कल तुहाडी वारी है तुसीं जाना है। जिस दिन सियाणे खरगोश की वारी सी उसने की किया, वो शेर कोल पहुंचा लेकिन वो देर नाल पहुंचा। शेर बहुत गुस्से विच सी कि तू देर नाल क्यों आया है। खरगोश ने कहा कि राजा जी मैनू एक रास्ते विच एक होर शेर मिल गया सी ते वो कह रहा सी कि मैं इस जंगल का राजा हाँ। शेर नूं बहुत गुस्सा आया। वो खरगोश नूं कहन लगा कि चलो तुसीं मैनू उस शेर कोल लै चलो। खरगोश अगे अगे चलदा गया ते एक खूह दे कोल पहुंच गया। जद खूह दे विच वेख्या तां खूह विच पानी सी। शेर ने खूह विच झांकिया ते उसनूं उसदे विच अपनी ही तस्वीर नजर आई। जद
उसने आवाज दी ते खूह दे विचों आवाज उसकी वापस आई। शेर नूं लग्या कि इस दे विच एक होर शेर है, वो दहाड़न लगा तो उसने खूह विच छाल मार दी ताकि मैं दूसरे शेर नूं मार देवां। खरगोश बहुत खुश होया कि उसने एक पापी जो शेर सी उसका खात्मा कर दिता। तो इस तो बाद वो जंगल विच खुशी खुशी रहन लगे। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी की तुसी सिक्ख्या लिखनी है अपने शब्दों विच। ये तुहाडा होमवर्क है। इस कहानी की सिक्ख्या जो है तुसी 2-3 लाइनों विच लिखनी है। इस कहानी की सिक्ख्या तुसी 2-3 लाइनों विच अपनी कॉपीज़ से लिखनी है। ये तुहाडा होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।